फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉन्वेक्स लेंस का रूल्स देखा था, उसमें इमेज का कैसे फॉर्मेशन होता है सो देखा था, और कॉन्वेक्स लेंस का यूज को भी देखा था। इस वीडियो में हम लोग कॉनकेव लेंस का रूल्स देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, उसका यूज देखेंगे, और हो सके तो लेंस फॉर्मूला को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में भी तीन रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। जिस तरह से कॉन्वेक्स में होते थे उसी तरह इसमें भी तीन रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो सबसे पहले पहला रूल को देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा को देखेंगे और फिर तीसरे रूल को देखेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। क्या कहा इसने कहा कि एक रे ऑफ लाइट जो होगा, लाइट की एक किरण जो होगी वह क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से यदि पैरेलल होगा तो ऐसा अपीयर होगा कि रिफ्रैक्ट होने के बाद वह फोकस से गुजर रहा है। दैट इज दिस, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और ये रिफ्रैक्ट हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये फोकस से पास हुआ है रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो ये बात हो गई क्लियर। पहला रूल आपको इसी बात को कहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरा रूल पर। दूसरा रूल क्या कहता है, तो दूसरा रूल कहता है कि रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, यानी कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू कॉनकेव लेंस। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि एक रे ऑफ लाइट जो कि कहां से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। कहां से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। किसके ऑप्टिकल सेंटर से, कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। तो वह फिर उसी पर, यानी कि जो रे जा रहा है उसी रे पर क्या हो जाएगा, आपको रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये बात भी हो गई क्लियर। तो जैसे कि ये रे ऑफ लाइट गया और फिर वापस इसी पर आ गया, ये कहता है आपको दूसरा रूल। दोनों रूल हो गए क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे रूल के बारे में कि तीसरा रूल क्या कहता है। तो तीसरा रूल कहता है, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस becomes parallel to principal axis after reflection through lens। क्या कह दिया इसने कहा कि एक रे ऑफ लाइट जो किसके तरफ जाएगा, फोकस की तरफ जाएगा। एक रे ऑफ लाइट जो कहा जाएगा, फोकस की तरफ जाएगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये बात इस लॉ ने कही। क्या कही कि एक रे ऑफ लाइट जो फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि फोकस की तरफ जाएगा, वह रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो एक बार फिर से तीनों रूल को एक साथ देख लेते हैं। पहला रूल ने क्या कहा था कि इसमें होता है कि एक रे ऑफ लाइट जो किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वह अपीयर होगा कि फोकस रिफ्रैक्ट होने के बाद वह फोकस से पास करता हुआ अपीयर होगा। पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल कहता है कि एक रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वह उसी लाइन पर, उसी जिधर से पास किया वहीं पे फिर वापस लौट के आ जाएगा। ये दूसरा रूल कहा। और तीसरा रूल क्या कहा, तो तीसरा रूल ने कहा कि एक रे ऑफ लाइट जो फोकस की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, फोकस की तरफ जाएगा, वह पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा रिफ्रैक्शन होने के बाद। तो ये बात हो गई क्लियर। रूल्स हो गए इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव लेंस के द्वारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज जो फॉर्म होता है वह कैसे फॉर्म होता है, ये भी हम लोग अब
देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। तो इसमें भी उसी तरह 6 तरह के इमेज फॉर्म होते हैं, लेकिन 6 तरह के इमेज जो फॉर्म होते हैं तो इसमें चूंकि एक केस आ जाता है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी वाला एक केस रहता है, और दूसरा केस आ जाता है ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके और ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं पे भी रखा जाए तो अब का केस। तो इसीलिए इसको 6 केस तो उसी के तरह 6 इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग इसको सिर्फ आसानी के लिए 2 ही केस दिखाते हैं। तो देखिए कैसे दिखाते हैं। सो पहला केस आपको दिखा रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, यानी कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को रख देना है, कहीं पे भी। तो कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे तो इमेज जो बनता है वह हमारा बनेगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के ही बीच में बनेगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर आपको क्या किया जाता है कि 2 ही केस में इसको निपटा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है, इसको मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये फिगर बनाया है, ये रे डायग्राम में है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है आपको रे डायग्राम में कि एक रे पैरेलल जा रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो अपीयर होता है कि वो फोकस पर आ रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है। और दूसरा रे जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। कभी इसमें इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर ही कहा जाता है। तो यहाँ से ये पास कर रहा है तो ये फिर इसी पे वापस आ जाएगा। तो देखिए ये वाला जो रे है जो इधर से आते हुए आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन से, और ये रे, ये दोनों आके आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। इस पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, आपको कट हो रहे हैं। तो जब ये इस पॉइंट पे कट हो रहे हैं तो यानी कि हमारा जो इमेज होगा वह यहीं पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इमेज इसमें फॉर्म होता कैसे है, ये बात हो गई क्लियर। तो अब देखिए इमेज जो फॉर्म होगा तो उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा और पोजीशन क्या होगा। तो इमेज जो फॉर्म होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि जहाँ पे भी आप इन्फिनिटी देखिए, जहाँ पे भी आप इन्फिनिटी देखिए, इन्फिनिटी को फोकस में चेंज कीजिए, और यदि ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है फोकस हो, तो फोकस को इन्फिनिटी में चेंज कर दीजिए। तो वही केस आप यहाँ पे भी करेंगे। तो देखिए इमेज जो फॉर्म होगा तो उसका पोजीशन जो होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी कि पोजीशन कहाँ होगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा। ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद ये उसका नेचर है, ये क्या है उसका नेचर। तो इसका नेचर कैसा है, तो इमेज चूंकि सीधा है तो इरेक्ट हो गया, और सीधा इमेज है तो इमेज वर्चुअल होगा, ये बात भी क्लियर है। तो इमेज का जो नेचर हो गया वह क्या हो गया, आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। और उसके बाद इसका ये जो तीसरा टर्म है ये है आपको साइज। ये क्या है, साइज है। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, इमेज। तो देखिए ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा है तो इसीलिए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया इसका साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो ये केस आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख देंगे ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में किसी भी पॉइंट पे, तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वह ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही फॉर्म होगा। ये बात क्लियर कर लीजिए, ये बात हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इसमें कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, इन्फिनिटी पे रखा गया। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो इसमें कैसे फॉर्म होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या कर सकते हैं आप, कि इसमें आप ये वाला केस का भी, तीसरा केस का यूज नहीं करते हुए इसमें हम लोग पहला केस का यूज करेंगे। तो चूंकि ये जो है, ये इधर से यदि इसको हम लोग पैरेलल ले लें कि इस तरफ से जब पैरेलल जाता था तो इधर साइड के फोकस पर गिरता था, तीसरा रूल में मैंने आपको बताया था, तीसरे रूल में। और जब इधर ही हम लोग इसको पैरेलल ले लेते हैं,
इधर जब इसको क्या ले लेते हैं, पैरेलल ले लेते हैं इसके, तब क्या होगा कि ये इधर जाएगा और इधर जब जाएगा तो ये आपको इधर से आते हुए ऐसे आपको प्रतीत होगा, फोकस पर नहीं जाएगा। क्लियर। और उसके बाद ये जो दूसरा रे है ये आपको ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है और दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो फिर उसी पे वापस आ जाएगा। तो ये पॉइंट पर ये दोनों आके कटेगा। तो जिस पॉइंट पे आके दोनों कटेगा तो वही पॉइंट आपका फोकस होता है। ये बात तो मैंने आपको बताया ही था। तो ये इमेज कहाँ इसमें फॉर्म होगा, तो फोकस पे फॉर्म होगा। इमेज जो फॉर्म होगा वह कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे। यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपको, एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट फोकस। उसके बाद इसका नेचर क्या होगा, तो इमेज चूंकि सीधा है तो इरेक्ट होगा, और इरेक्ट होगा तो वर्चुअल आना ही आना है। तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा केस साइज का, तो मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, और जब फोकस पर बनता है तो मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये बात भी आपको क्लियर है। तो इस तरह से इसका जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज था कॉनकेव लेंस का, तो इसमें यही दो तरह के फॉर्मेशन को दिखाया जाता है बेसिकली। इसी से हम लोग सब कुछ को समझ जाते हैं। तो यही दो बेसिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज का। तो ये खत्म हो गया फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब हम लोग इसका यूज का बात कर लेते हैं और लेंस फॉर्मूला जो होता है उसका भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव लेंस का यूज, उसके बाद लेंस फॉर्मूला और उसके बाद मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होता है लेंस के द्वारा, वो तीनों चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यूज देख लेते हैं कॉनकेव लेंस का। तो इसका यूज क्या होता है, तो इट इज यूज इन स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट द विजन कॉल्ड मायोपिया। यानी कि यह एक दृष्टि का दोष, दैट इज कॉल्ड आई में जो दृष्टि में जो कमी हो जाती है, यानी कि आई में जो क्या हो जाता है, एक मायोपिया जैसा बीमारी हो जाता है जिसमें कि आदमी को आंख से कम दिखता है तो चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए, विजन को करेक्ट करने के लिए मायोपिया का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है स्पेक्टिकल्स में। उसके बाद दूसरा यूज है, इट इज यूज इन गैलीलियन टेलीस्कोप। यानी कि यह इसका यूज टेलीस्कोप में ही किया जाता है। तो किसके टेलीस्कोप में, गैलीलियन के टेलीस्कोप में। इसका फोटो आपको दिख जाएगा, यहीं पर साइड में आपको दिख रहा होगा इसका फोटो। तो आपको फोटो दिख जाएगा, तो वहां से आप देख लीजिए गैलीलियन टेलीस्कोप कैसा होता है। उसके बाद तीसरा है, इट इज यूज एज स्पाई होल इन डोर्स। यानी कि डोर्स में जो स्पाई होल होते हैं उसमें भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। स्पाई होल में भी इसका यूज किया जाता है ताकि आप बाहर कौन है या फिर रूम के अंदर कौन है ये आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद चौथा है, इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंस टू मेक हाई क्वालिटी लेंस। यानी कि इसका यूज क्या चीज के लिए किया जाता है, कॉम्बिनेशन किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस में, कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे कि ये आपका कॉनकेव हो गया और इसी में आपको इधर साइड से कॉन्वेक्स लेंस को भी जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के बाद ये क्या बन जाता है, आपको दोनों मिलके इसको हाई पावर का ये लेंस आपको बना देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका यूज, कॉनकेव लेंस का ये यूज था। अब हम लोग जान लेते हैं लेंस फॉर्मूला और उसके बाद मैग्निफिकेशन। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1/v + 1/u = 1/f। ये होता था आपको मिरर फार्मूला। लेकिन लेंस फार्मूला में यही प्लस जो होता है इसके जगह माइनस लग जाता है। तो लेंस फार्मूला क्या हुआ, 1/v - 1/u = 1/f। 1/v - 1/u = 1/f। तो यहाँ पे u क्या है, u इमेज डिस्टेंस है, सॉरी v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। f क्या है, फोकल लेंथ है। तो ये बात हो गई क्लियर। अब आपको मैंने एक बात बताया था कि कॉनकेव लेंस हो
या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। कॉनकेव लेंस में एफ निगेटिव होगा और पॉजिटिव किस में होगा, कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉनकेव में क्या होता है, निगेटिव। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं क्या होता है आगे। अगला आगे आपको है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, यानी कि लेंस के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, यानी कि इमेज का हाइट टू द ऑब्जेक्ट का हाइट का जो रेशियो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात मैंने आपको मिरर में भी बताई थी। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो H2/H1, H2/H1। तो यहाँ पे m जो है मैग्निफिकेशन को डिनोट किया, m बराबर H2/H1, तो m मैग्निफिकेशन को डिनोट किया, H2 हाइट ऑफ इमेज को डिनोट किया, और H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट किया। H1 किसको डिनोट किया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट किया, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई क्लियर मैग्निफिकेशन के बारे में। लेकिन मैग्निफिकेशन का मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था मिरर में भी, और यहाँ पे भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मिरर में हम लोग पढ़ रहे थे कि द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस उसमें क्या होता था, निगेटिव होता था, यानी कि मिरर वाले में -v/u होता था मैग्निफिकेशन का। दूसरा वाला जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे तो वो होता था -v/u। लेकिन यहाँ पर मैग्निफिकेशन में फॉर्मूला जो यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, v/u, यानी कि ये जो माइनस होता है ये आपको हट जाता है। माइनस क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो बस ये मैग्निफिकेशन का भी आपको चैप्टर क्लोज हो गया, यानी कि आज हमारा जो ये लाइट का जो रिफ्रैक्शन था ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या देखेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग होल पूरे लाइट में मिरर और लेंस दोनों को मिला के, पहले मैं कुछ लेंस का करवाऊंगा और उसके बाद मिरर और लेंस दोनों का मिला के कुछ न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो को भी देखना मिस नहीं कीजिएगा, उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, अलग अलग टाइप्स के, और एनसीईआरटी के भी स्पेशली न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो इसके लिए उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था मैग्निफिकेशन तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स वाले में। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।